अरे ओ संभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे? पूरे 50,000। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये डायलॉग हिंदी सिनेमा का शायद सबसे मशहूर डायलॉग है। बिना किसी शक के। सवाल यह कि ये अमर किरदार, ये गब्बर सिंह आखिर आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ सलीम जावेद की कलम का कमाल था? सिर्फ कलम का कमाल नहीं था, इस कलम की स्याही वो हकीकत से भरी गई थी। मतलब? शोले का गब्बर सिंह कोई कोरी कल्पना नहीं था, बल्कि वो 1950 के दशक के मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में आतंक मचाने वाले एक असली डाकू से प्रेरित था। सच में? हाँ, और उसका नाम भी गब्बर ही था। हालांकि कुछ लोग उसे गबरा भी कहते थे। क्या बात है, मतलब गब्बर नाम का एक असली डाकू था और ये 50,000 का इनाम ये भी असली था? जी हाँ, बिल्कुल। और सोचिए, 50,000 का इनाम 1950 के दशक में कितनी बड़ी रकम होती थी। बहुत बड़ी। और ये इनाम किसी एक राज्य की पुलिस ने नहीं, बल्कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस ने मिलकर रखा था। उसका खौफ ऐसा था कि पुलिस वाले भी उसके इलाके में जाने से डरते थे। लेकिन उसकी सबसे खौफनाक बात कुछ और ही थी, जिसने उसे शैतान का रूप दे दिया था। वो क्या थी? फिल्म में तो उसे बच्चों को डराने वाला दिखाया गया है। असल जिंदगी में वो उससे कहीं ज्यादा वहशी था। कहा जाता है कि उससे किसी तांत्रिक ने ये पट्टी पढ़ाई थी हाँ, कि अगर वो अपनी कुलदेवी को 116 लोगों की कटी हुई नाके चढ़ाएगा तो उसे पुलिस या किसी और की गोली कभी मार नहीं सकेगी। अरे बाप रे। इस अंधविश्वास के चलते उसने ये खौफनाक प्राण ले लिया था। वो लोगों को, खासकर पुलिस के मुखबरों को पकड़ता था और उनकी नाक काट देता था। 116 नाकें, ये तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो फिल्म से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, पर क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं नहीं, ये कोई लोक कथा नहीं है। ये जानकारी 50 के दशक में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक KF रुस्तम जी की डायरी से मिलती है। अच्छा, पुलिस महानिरीक्षक की डायरी से? जी, वो एक बहुत ही काबिल अफसर थे और रोज डायरी लिखते थे। बाद में उनकी इजाजत से एक और IPS अधिकारी PV राजगोपाल ने उनकी डायरियों को एक किताब की शक्ल दी, जिसका शीर्षक था द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन। और उस डायरी में इसका जिक्र है? रुस्तम जी ने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा है कि डाकू गब्बर तब तक पुलिस वालों समेत 26 लोगों की नाक काट चुका था। 26? और ये कहानी फिल्म के लेखकों तक कैसे पहुंची? इसका कनेक्शन भी सीधा है। शोले के लेखक सलीम खान के पिता मध्य प्रदेश पुलिस में ही DIG थे। अरे वाह! इस वजह से सलीम खान बचपन से ही चंबल के डाकुओं की इन खौफनाक कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए थे। तो जब वो और जावेद अख्तर शोले के लिए एक ऐसे डाकू का किरदार लिख रहे थे जो क्रूरता की सारी हदें पार कर दें, तब उन्हें इसी असली डाकू गब्बर की याद आई। उन्होंने उसी की कहानी में थोड़ा ड्रामा और कुछ यादगार डायलॉग्स डालकर गब्बर सिंह का ये अमर किरदार गढ़ दिया। ये कहानी सुनकर तो एक बात साफ हो जाती है कि हकीकत कई बार कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। बिल्कुल।